बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो में हज बैतुल्लाह की फ़जीलत व अहमियत बयान की गई है। आप देख रहे हैं यूट्यूब इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज़। नाज़रीन, आप जानते हैं अशहर हज यानी हज के अय्याम शुरू हो चुके हैं। दुनिया के कोने कोने से हज़ारों आज़मीन हज का तराना यानी लब्बाइक पढ़ते हुए मक्का मुकरमा पहुंच रहे हैं। कुछ रास्ते में हैं और कुछ जाने के लिए तैयार हैं। जल्द ही लाखों हुज्जाज कराम इस्लाम के 5वें अहम रुकन की अदायगी के लिए दुनियावी ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत को छोड़कर अल्लाह जल्ल शानुहु के साथ वालहानाए मोहब्बत में मशाइर मुक़द्दसा यानी मकाम मना, अरफात और मुज़दलिफ़ा पहुँच जाएंगे और वहाँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर हज की अदायगी करके अपना ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानियों के साथ जोड़ेंगे। हज को इसीलिए आशिकाना इबादत कहते हैं क्योंकि हाजी के हर अमल से वारफ्तगी और दीवानगी टपकती है। हज इस लिहाज से बड़ी नमाया इबादत है कि ये बैक वक्त रूहानी, माली और बदनी तीनों पहलुओं पर मुश्तमिल है। ये खसूसियत किसी दूसरी इबादत को हासिल नहीं है। इस अहम इबादत की खसूसी तकीद अहादीस नबवी में वारद हुई है और उन लोगों के लिए जिन पर हज फ़र्ज हो गया है लेकिन दुनियावी इगराज या सुस्ती की वजह से बिला शारी मजबूरी के हज अदा नहीं करते, इनके लिए सख्त वाइदें वारद हुई हैं। सुनिए, इनमें से चंद हस्बे झेल हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रीज़ा हज अदा करने में जल्दी करो क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि उसे क्या उज़र पेश आ जाए। इसी तरह दूसरी जगह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज का इरादा रखता है यानी जिस पर हज फ़र्ज हो गया है उसे जल्दी करनी चाहिए। और हज़रत अबू इमामा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को किसी ज़रूरी हाजत या जालिम बादशाह या शदीद मर्ज ने हज से नहीं रोका और उसने हज नहीं किया और मर गया तो वो चाहे यहूदी होकर मरे या नसरानी होकर मरे, यानी ये शख्स यहूदो नसारा के मुशाबे है। और खलीफा दोम हजरत उमर फ़ारूक फरमाते हैं कि मैंने इरादा किया कि कुछ आदमियों को शहर भेजकर तहकीक कराऊं कि जिन लोगों को हज की ताकत है और इन्होंने हज नहीं किया ताकि इन पर जुजिया मुकर्रर कर दिया जाए, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। इसी तरह हज़रत अली से रवायत है कि इन्होंने फरमाया, जिस शख्स ने कुदरत के बावजूद हज नहीं किया उसके लिए बराबर है कि वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे, जहाँ हज करने का बहुत सवाब है वहाँ अगर कोई ताकत के बावजूद हज नहीं करता तो आपने पढ़ या सुन लिया है कि फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब भी बनता है। अब हज बैतुल्लाह की ख़ास अहमियत और मुतअद्दिद फ़ज़ाइल अहादीस नबवी में वारद हुए हैं। सुनिए, हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। फिर अर्ज़ किया गया कि इसके बाद कौन सा अमल। आपने फरमाया, अल्लाह की राह में जहाद करना। फिर अर्ज़ किया गया, इसके बाद कौन सा अमल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मक़बूल। नाज़रीन, हज की फजीलत की दूसरी हदीस मुबारक सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने महज अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज किया और इस दौरान कोई बेहुदा बात या गुनाह नहीं किया तो वो पाक होकर ऐसा लौटता है
जैसा माँ के पेट से पैदा होने के रोज़ पाक था। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अबू हुरैरा मज़ीद रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक उन गुनाहों का कुफारा है जो दोनों उम्रों के दरमियान सरजद हों, और हज मबरूर का बदला तो जन्नत ही है। इस वीडियो में हज की फजीलत की आखिरी हदीस शरीफ सुनाकर इजाज़त चाहूँगा। हज़रत उमर फ़ारूक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पे दर पे हज और उम्रे किया करो, बेशक ये दोनों हज उम्रा फ़क्र यानी गरीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्ठी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, दुआ करते हैं जो लोग हज की अदायगी के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ताला सब का हज कबूल फरमाए। कमेंट्स बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना। आप जहां रहें खुश रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।